हम लोग सबसे पहले हार्वेस्टिंग देखेंगे, उसके बाद खेत में जाएंगे, उसके बाद खाद, बीज, पानी, मल्चिंग, ड्रिप के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ में एक मेहमान हैं, ये नेपाल से आए हुए हैं और हम लोग हैं अभी चेंद्रा में, ये सूरजपुर ज़िले के चेंद्रा में है। इनको मैं सबसे पहले बोलूँगा थोड़ा सा दूर हो जाए मेरे से, और ताकि प्रोडक्शन दिख जाए कि कितना प्रोडक्शन है। तो आप जो मैं वीडियो में दिखाता हूँ वैसा ही है कि अलग कुछ दिख रहा है? नहीं, सेम वैसा ही है। मज़ा आ रहा है? बहुत बहुत मज़ा। कहाँ से आना हुआ? मैं नेपाल से। नेपाल में आप एक बार और बता दीजिए ना, कहाँ, मैं भूल गया। नेपाल जनकपुर साइड से। आप लोग बाई बस से ट्रेवल करते हुए आए हैं? कल निकले थे आप लोग? हाँ, कल सुबह को निकले थे, आज मतलब 24 घंटे में आप पहुँचे हैं। ये क्या, ये उगाते हैं आपके इधर? उगाते हैं लौकी। हाँ, लौकी उगाते हैं। देखिए, ये है वीएनआर का हरुना, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ अभी। ये किसी दूसरे फार्मर का है, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ लेकर के आया। पत्ता देख करके और फल देख करके अब मैं बताने लगा हूँ कि कौन सा है, मतलब इतना मैं जान गया हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसको खेत को तैयारी करने के लिए ना आपको हल चला के बराबर करना रहता है, और बराबर ऐसा कि पानी का बारिश तेज हो तो निकल जाए। उसके बाद में हम लोग खाद वाद सब गोबर वोबर डाल देते हैं खेत में, मिक्स करके रोटावेटर चला के खेत को छोड़ देते हैं 10-15 दिन, ताकि अगर कोई दीमक लगना हो तो वो लग जाए। इसके बाद आती है बारी बेड बनाने की। बेड बनाने के लिए हमारे यहाँ नॉर्मल ट्रैक्टर अवेलेबल है, जिसमें चलाओ और बेड बन के तैयार। वो बनने के बाद में ड्रिप का पाइप बेचता है, बेसल डोज डलता है और मल्चिंग बिछा दी जाती है। मल्चिंग में भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे आप लोग देखेंगे कि पहले हमने जो मल्चिंग लगवाया था ना, वो जो फार्मर ने लगाया था, पहले जो मल्चिंग फार्मर ने लगाया था, देखिए उसकी स्थिति पूरे खेत में से बिखरा हुआ मिलेगा, टूटा फूटा, कटा पेटा। तो इनको समझ में आया कि खेत खराब हो रहा है इससे, भाई ये खेत 5 साल में क्या बहुत ज़्यादा कचरा भर जाएगा, फिर पौधे नहीं होंगे। उसके बाद मल्चिंग ये वाइट ब्लैक लगा हुआ है। वाइट ब्लैक की लाइफ ज़्यादा होती है, ये गर्म नहीं होता है, पौधे को जो गर्मी भाप अंदर से निकलेगा वो नहीं होता है। तो ये फ़र्क होता है वाइट ब्लैक में और हल्की क्वालिटी में। वाइट ब्लैक हर कोई नहीं बनाते, हर कंपनी, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली बनता है। तो मल्चिंग लॉन्ग टाइम का अगर कोई फसल है तो उसमें हेवी मल्चिंग लगना चाहिए, ताकि फसल ख़त्म होने के बाद निकालें तो पूरा निकल जाए, नहीं तो आधा से ज़्यादा रह जाएगा। इस फसल का आयु कितना है? ये 6-7 महीना आराम से चलेगा। करने के बाद बीज लगा दिया, डायरेक्ट सोइंग किए हैं। सोइंग करने के करीब 60 दिन के बाद से प्रोडक्शन चालू हो जाता है, 50-55 दिन से। कंपनी 55 दिन का एक टाइम लिमिट देती है कि 55 दिन में तैयार हो जाएगा। 60 दिन में हार्वेस्टिंग सब कंप्लीट हो जाता है। पहला हार्वेस्टिंग थोड़ा कम होता है, दूसरे से बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ जाता है। हम लोग देख रहे हैं कि खूटा बाँस, देखिए कितना वजन इसमें होगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आपको देखना है ना तो इसको उठा के देख लीजिए एक बार ऐसे, इसमें इतना ज़्यादा वजन है। अभी जबकि फ्रूटिंग इसमें से तोड़ दिया गया है। अभी थोड़ा सा अगर बारिश होता है तो एक पत्ता जो है वो 60 ग्राम 70 ग्राम का वजन ले लेगा, जो अभी 5 ग्राम 10 ग्राम का है। तो वजन बढ़ेगा तो ये जो रस्सी है और नीचे आ जाएगा। तो एक रस्सी नीचे में बांधी गई है, एकदम नीचे में होगी, और एक रस्सी ऊपर में। नीचे वाला रस्सी कमज़ोर है, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें हैवी रस्सी देने का, फिर भी यहाँ पेट वायर है। इसके बाद में धागा बांधा गया है, ये देखिए धागा है, ये कॉटन धागा है, इसको बांधा गया है ऐसे ऐसे पूरे खेत में जिग-जैग, और ये पौधा खुद ही ले लिया अपना, ऊपर चढ़ गया। अभी हार्वेस्टिंग का समय है, लगभग एक दिन बाद एक दिन हार्वेस्ट हो रहा है। रेट भी अच्छा है। समस्या क्या है इस खेत में कि थोड़ा पास लग गया है। थोड़ा पास लग जाने से इसका जो दवा स्प्रे वगैरह है उसमें दिक्कतें आ रही हैं। हम लोग आगे बात करेंगे फिर से। खूटा, रस्सी, तार मल्चिंग हो गया है। खाद के बारे में तो आपको कुछ उसमें से जानना है? और खाद के बारे में आपने पूछा था अभी कि अभी क्या चल रहा है। हाँ। तो एक कॉमन खाद है 05234 बोलते हैं हम लोग, NPK होता है वो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम। तो यहाँ पे आप एक ना बोरा देख पाएंगे। ब्रांड को हम लोग नहीं बोलते हैं, मैं ऐसे हाथ रख देता हूँ, जो जानकार किसान होंगे वो जान जाएंगे कि क्या दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें 100% वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र लिखा हुआ है। तो ये हुआ 05234। एक ये खाद चल रहा है, एक खाद और दिखा दूंगा मैं आगे। तब तक आप ये हार्वेस्टिंग उम्मीद कर सकते थे कि इतना ज़्यादा होगा। एक प्लॉट यहाँ पड़ा है, एक प्लॉट उधर पड़ा हुआ है। और हमारे तरफ होता है वो बड़ा होता है। आपके यहाँ जो होगा वो 2 किलो तक हो जाता है, लंबा साइज में। एक और हमारे मेहमान आए हुए हैं, आपका एक बार इस वीडियो में परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार सिंह हुआ। आइए। और मैं भी नेपाल से आया हूँ, ये मेरा दोस्त है, हम साथ में आए हैं। और ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के बोल रहे हैं खेती में आएंगे।
ये बात नहीं है। हाँ, मैं तो कहूँगा कि पहले पढ़ाई कर लीजिए, जब एजुकेटेड फार्मर खेती में आएगा ना तो ज़्यादा कमाएगा, वो तो है। है ना। आप लोग एक सिविल इंजीनियर है और एक एग्रोनॉमिस्ट एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर कौन पढ़ाई कर रहे हैं? मैं आप कर रहे हैं। जी। तो आप ही ने बताया होगा इनको कि चलो खेती करेंगे। यही बताया है। अच्छा, ये बताया है। मतलब उल्टा हो गया। जो सिविल इंजीनियर है ये खेती में आना चाह रहे हैं और एग्रीकल्चर वाले भी एग्रीकल्चर में आना चाह रहे हैं। अच्छी बात। आइए इधर हम लोग देखते हैं और थोड़ा सा क्या पूछा कुछ आप। ये खेती लौका का खेती करने के लिए हाँ, सबको इसका बेनिफिट दिखाता है। लौकी देखिए इसका ना, मैं तो कहूँगा कि ठंडी में रेट अच्छा मिलता है लेकिन सरवाइव नहीं होता है। इतना ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक होता है। थ्रिप्स को चाहिए रहता है गर्मी। वो इसके जहाँ जो नए नए पत्ते होते हैं ना वो गर्म होते हैं, उस पर आके पूरा भर जाएगा। अभी के समय में हम लोग जब गाड़ी से उतरे तो टेम्परेचर कितना था और अभी कितना है, 15 मिनट में टेम्परेचर में अंतर आ गया है। हम लोग जब उतरे तो लगा कि वापस जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म था। अभी ये ठंडा होने लगा है, कहीं गरज भी रहा है। तो पहले बहुत तेज़ धूप, फिर ठंडा, फिर अब बारिश। इस तीनों को ना सहने के लिए इसको क्षमता चाहिए। आसपास खेती नहीं है तो बहुत अच्छा हो गया है कि ये सर्वाइवल हो गया, इसको कोई असर नहीं है। नहीं तो अभी तक स्प्रे करते करते हालत ख़राब हो जाती, इतना ज़्यादा स्प्रे लेना होता। तो इसमें एक तो ठंडी का बहुत ज़्यादा असर होगा और दूसरा मौसम का मार। आप लोग देखेंगे कि जो सिर्फ झुलसा है ना, तो इसी वाला लाइन, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ड्रिप में पानी नहीं चल रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, सनलाइट पूरा दिन भर इसमें पड़ रहा है, बाकी वाले में थोड़ा कम पड़ रहा है। उसकी वजह से ये थोड़ा डाउन दिख रहा होगा आपको। प्रोडक्शन फिर भी आएगा, प्रोडक्शन में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन आपको बचाने के लिए मेहनत इसमें करना पड़ेगा। किस महीने मतलब इसका ज़्यादा रेट रहता है? देखिए जो रेट है ना अब मिलना चालू हो जाएगा, जैसे ही धान का सीज़न चालू होता है तो वैसे ही बाकी फसल कम हो जाते हैं। धान का सीज़न चालू हुआ, लोग उसमें इंगेज हो जाते हैं पूरे, जितने मिस्त्री लेबर है सब के सब धान लगाने चले जाते हैं। खेती में जो 20 किलो 50 किलो 10 किलो निकालते थे वो अचानक से रुक गए। तो डिपेंड हो जाते हैं हम लोग बड़े बड़े फार्मर पे। तब उस समय सबसे ज़्यादा रेट रहता है कि बारिश चालू हुआ, फसल कम हो गई मार्केट में, तो रेट अचानक से बढ़ जाता है। तो ये सब है। हार्वेस्टिंग आपने देखा, एक लॉट और दिखाते हैं आगे चल के। हार्वेस्टिंग जो इसका हुआ है, 2 खेत है 3-3 एकड़ के, और एक दिन बाद एक दिन अल्टरनेट में ये फसल निकलता है। ये देखिए ये हार्वेस्ट करके इसको रखे हैं। ये शाम को अभी लोड होगा पिकअप में, बोरी में, पिकअप पन्नी में लोड होगा और चला जाएगा दूसरे स्टेट में। स्टेट वाइज भी बेचते हैं? यहाँ से पूरा बाहर जाएगा, मतलब हाँ और ये कितने 600-700 अभी 3-4 दिन रख सकते हैं आराम से। 3-4 दिन।